Pronoun. Pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि बार बार कोई नाम दोहराया न जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। यहाँ पे असलम नाउन है और उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो है ही, बजाय बार बार असलम का वर्ड यूज़ करने के। तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। आपने नाउन से याद रखना है कि प्रो की जगह, नाउन की जगह। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। आगे हम केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। पहली केस होती है सब्जेक्टिव केस, यानी जब फाइल के तौर पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। पोजेसिव केस, जब हम मलकियत के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जब हम मफ़ऊल के लिए प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। उसमें जो आई और वी है, इसको वही नहीं पढ़ते, वी पढ़ते हैं। आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है, क्योंकि या एक बंदा अपने बारे बात करता है या बहुत से बंदे अपने बारे में बात हो तो वो फर्स्ट पर्सन। किसी दूसरे जिससे मुखातिब होते हैं वो होता है सेकंड पर्सन, उसके लिए यू का वर्ड यूज़ होता है। बाकी जो लोग मौजूद नहीं होते, जैसे हम वो गायब का वर्ड जैसे यूज़ करते हैं कि वो गायब हैं, मतलब थर्ड पर्सन है, जैसे ही है, शी है, दे है, इट है। तो इसकी हमने याद की हुई होती हैं, आपने भी आई होप सो के ये याद की हुई होंगी। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये आगे जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, तो उसमें भी प्रोनाउन की केसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होगा। तो इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, सब्जेक्टिव केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है और पोजेसिव केस कौन सी है। सब्जेक्टिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसको फ़ाइली हालत कहते हैं। पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। पोजेसिव केस मलकियती हालत और ऑब्जेक्टिव केस कौन सी होती है? मफऊली हालत। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज़ द subjective case of pronoun. It is, then, it is, they। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ किया तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज़ होगी, यानी हम them नहीं कहेंगे कि it is them, it is they, it is us who stole the book, नहीं, it is we who stole the book। यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसके बाद इसकी आप सब्जेक्टिव केस, ये पहली बात आपने याद रखनी है। मुकाबला करने के लिए एज़ दैन इस्तेमाल होंगे। अगर किसी फ़िक्रे में एज़ और दैन पाए जाएँ तो वो दो मकामात छोड़ कर इनके बाद हमेशा ज़मीर की यानी प्रोनाउन की फ़ाइली हालत यानी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है। मसलन आई एम, इसको तेज़ी से जब पढ़ेंगे तो आम भी पढ़ देते हैं। आम टालर दैन हिम, ये गलत है। आम टालर दैन ही, ठीक है, मतलब ये ई आर और ये जब यूज़ होगा तो आपने दैन का वर्ड यूज़ होगा तो उसके बाद आपने मफ़ऊली हालत नहीं लगानी, बल्कि कौन सी हालत लगानी है? सब्जेक्टिव केस। जैसा कि हिम के बजाय आप क्या लगाएंगे? ही। आई एम टॉलर दैन ही, ना कि हिम। आई एम टॉलर दैन ही, ये करेक्ट है। ही इज़ एज सैड एज अस, ही इज़ एज सैड एज वी। अब इसमें एज का वर्ड आ गया, एज या देन का वर्ड आ जाए फिर आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ये दूसरा रूल आपने याद रखना है। आफ्टर लेट एंड बिटवीन ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस। लेट आई गो टू कॉलेज, लेट मी गो टू कॉलेज, यानी लेट का लफ्ज़ हो, बिटवीन का लफ्ज़, ऑलवेज का लफ्ज़, इनके साथ आपने यानी आफ्टर लेट एंड बिटवीन ऑलवेज यूज़ ऑब्जेक्टिव केस। ऑलवेज का लफ्ज़ नहीं बल्कि हमेशा ऑलवेज आप क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। इन लफ्ज़ों के बाद, लेट के बाद, बिटवीन के बाद और आफ्टर, ठीक है, इनके बाद आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जैसे लेट मी गो टू कॉलेज, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। अब इसमें आप देखें बिटवीन का लफ्ज़ आया है तो इसके बाद आपने कौन सी केस यूज़ करनी है? ऑब्जेक्टिव। लेट और बिटवीन के बाद कौन सी केस यूज़ होगी? ऑब्जेक्टिव।
दैन के बाद बोथ और आल आए तो इसम ज़मीर की मफूली हालत यानी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। अगर दैन के बाद लफ्ज़ बोथ से आल आ जाए तो फिर आप ऑब्जेक्टिव केस जो है तीसरी जो हालत है वो इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ टालर दैन बोथ ऑफ वी, ही इज़ टालर दैन बोथ ऑफ अस, ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ दे, ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ देम। आफ्टर स्ट्रॉन्ग वर्ब ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस। He asked a question। स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करनी है। जैसे ही आस्क्ड, आई नहीं बल्कि मी ऑब्जेक्टिव केस है। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, कि उसने मुझसे सवाल पूछा। अब ये मतलब थर्ड फॉर्म इसकी बन सकती हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो रेगुलर वर्ब है ये, तो इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज गिवन बिलो। अब पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर यानी तरतीब कैसे होगी वो नीचे आप देखें। बुरे काम, अगर आपने किसी की बुराई का जिक्र करना है तो आप अपना जिक्र पहले, फिर जो बंदा गायब है सामने वाले का आप लिहाज कर जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मुंह पे तो जिन भी शर्माता है। मतलब आप जो उस बंदा सामने है उसको बुराई में सबसे एंड पे रखेंगे और ख़ुद को पहले रखेंगे, और बाकी दरमियान में तो गायब बंदा होगा। और अच्छाई में क्या करेंगे कि आप सामने वाले को पहले रखेंगे, उसे खुश करेंगे, वाह वाह करेंगे उसकी, फिर जो बंदा गायब है ही जैसे कि, और फिर अपना जिक्र आजिज़ी से आप बाद में करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा इसी हवाले से। और नेक्स्ट है कि if in the above mentioned case I we are not there, then use second person pronoun as object। you and he do their duty, ये अब इनकरेक्ट है। you and he should do your duty, ठीक है, यानी you के अकॉर्डिंग आएगा। जो है ना ये कह रहे हैं कि if in the above mentioned case we are not there, then use second person pronoun as object। अच्छा, आगे है sometime the subject of the verb and the object of the verb denote the same person or thing, कि जो सब्जेक्ट है या वर्ब है वो एक ही शख्स की बात कर रहे हैं। एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद ही काटा। इसमें माई सेल्फ का जो लफ्ज़ है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी है और वर्ब के तौर पे भी है, कि मैंने खुद यानी ज़ोर दिया जा रहा है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। सलीम हर्ट हिमसेल्फ, शी स्क्रैच हर सेल्फ, I myself went there, she herself asked me not to smoke। इनमें ज़ोर दिया जा रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो ज़ोर के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे एम्फेटिक। और अगर ज़ोर ना दिया जाए तो वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक नहीं होते। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इनको यूज़ एम्फेटिक प्रोनाउन इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्ट एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। अवेल, absent, एक्वाइट, इवेंज, इंजॉय, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने। ये अब आपका काम है, आपने खुद से ये करना है। डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, हाइड है या क्वालिफाई है या इनलिस्ट है या कीप, तो इन ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये इन लफ्ज़ों के साथ नहीं आएंगे। जैसे देखें ना, ही अवेल्ड ऑफ द चांस, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस, ठीक है। लेट अस एंजॉय, तो लेट अस एंजॉय आवर सेल्व्स। ही absented फ्रॉम द क्लास। अच्छा, ये जनरल सेंटेंस है, ये ऊपर वैसे ही उन्होंने बताया कि ये जो लफ्ज़ है इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। कौन से वर्ड हैं ये याद रखने आपने। हाइड छुपाना, क्वालिफाई कामयाब हो जाना, इन लिस्ट बनाना, कीप रखना। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर, ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, ही इनलिस्टेड हिमसेल्फ इन आर्मी, ही इनलिस्टेड इन द आर्मी। इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता।
यानी अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। अच्छा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जो लफ्ज़ हैं नाम से ज़ाहिर हो रहे हैं। पहले भी एक वीडियो में प्रोनाउन पे शेर हासिल बहस हो चुकी है और मज़ीद मैं इनकी जो है ना ब्रीफ चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप देख लें कि नाइदर, आइदर, एनी, ये सारे जो वर्ड हैं जो एक मखसूस तादाद को ज़ाहिर करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो तकसीम करने वाला एक ख़ास तादाद है। आइदर या इधर का मतलब क्या है, दो में से एक। नाइदर, नीदर का मतलब क्या है, नाइदर यानी दो में से कोई नहीं। और नन भी इसी तरह से है। एनी यानी कोई भी नहीं, नन कोई भी नहीं। तो इनके साथ वर्ब हमेशा वाहिद आएगा, यानी जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएंगे इनके साथ जो है वर्ब वो हमेशा मतलब जो है सिंगुलर होगा। जैसे ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी, ये इनकरेक्ट है। वर के बजाय क्या आना चाहिए, ये आप खुद इसको करेंगे। नेदर ऑफ द थ्री बॉयज़ हैव लेफ्ट द कॉलेज, इसको भी आप करेंगे। हैव लेफ्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एनी वन ऑफ द टू बॉयज़ हैव स्टोलन द बुक। अब हैव की जगह आप क्या लगाएंगे, ये आप खुद से लिख के करेंगे, ये आपके करने का काम है, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए। Indefinite pronoun are those pronoun which are used to denotes unlimited persons or things. Indefinite जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो तादाद गैर वाज़ेह होती है। Following words are the indefinite pronoun, जैसे one, ones, all, none, some, somebody, nobody, everybody, others, everybody, any other, another, each, every. Always use singular verb with someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody. Example, one must take care of his result. Incorrect, correct क्या होगा, one must take care of one's result। ये जो लफ्ज़ है ना इनके साथ क्या होना है कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। आगे nobody attend the function, nobody attends, एस लगेगा द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट ये आपने करनी है। ईच अदर शुड बी यूज्ड वाइल स्पीकिंग टू पर्सन आर थिंग। ईच अदर जब दो लोगों के दरमियान के लिए हम यूज़ करेंगे ना तो, और वन इन अदर जब ज़्यादा लोगों के दरमियान इज़ यूज वाइल स्पीकिंग मोर देन टू पर्सन। द टू सिस्टर्स हेटेड वन इन अदर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ईच अदर आएगा दो के दरमियान के लिए। ये फिर कुछ सेंटेंस हैं, ये आप देखेंगे, इसको आप खुद से करेंगे। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसको आप देखेंगे कि आपने हिज ड्यूटी लगाना है या वंस ड्यूटी लगाना है। आइदर ऑफ दीज फोर क्लर्क्स हैव डन देयर ड्यूटी, अब देयर आएगा, ये क्या आएगा, वंस आएगा। ईच ऑफ थ्री डिशेज कोस्ट 200 रुपीज़। तो आगे है नाइदर ऑफ थ्री बॉयज़ हैव स्टोलन माई पेन। माई की जगह आपने लगाना है जो भी लफ्ज़। मैरियम एंड काइंड खिर्द लव्ड वन एंड अदर, वन एंड अदर तो नहीं आएगा, दो के दरमियान है, तो आप देख लेंगे क्या आएगा। आगे है एनी वन ऑफ दीज टू गर्ल्स हैव फेंटेड इन द क्लासरूम। तो अब इसमें भी आप देख लेंगे ईच ऑफ आर स्टूडेंट्स पे द फी इन एडवांस। बाकी ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट का मतलब होता है जोड़ना, ये वो वाले प्रोनाउन है जो जोड़ते हैं सेंटेंस को। और ये पांच हैं, हु, हुम, हुज और विच, दैट। ठीक है, ये हुज को इसके साथ ही आना चाहिए था। हु का मतलब होता है ये सब्जेक्टिव केस है, कौन। हुज होता है ये पोजेसिव केस है, मलकियत के लिए आता है, किसका या जिसका। और हुम होता है किसे या जिसे। किससे तब होता है जब सेंटेंस के शुरू में आए तो सवालिया सेंस होती है, इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब ये दरमियान में आते हैं तो ये जो, जिसका और जिसे की सेंस बन जाती है। तो ये दरमियान में सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। हु, हुम दोनों अशखास की तरफ इशारा करते हैं। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड हु लिव्स इन लाहौर। हु दरमियान में आया, जोड़ रहा है। गिव दिस रुपी टू द वुमन हु इज़ बेगिंग। अगर कोई इसम मफूल या हालत में इस्तेमाल हो तो इसके लिए हुम इस्तेमाल करें। द मैन हुम आई सा वॉज टॉल एंड डार्क। हुज आमतौर पर किसी चीज़ की मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है।
ही इज़ द बॉय हुज लेग इज़ फ्रैक्चर्ड। विच बेजान अशिया जानवरों या कीड़े मकोड़ों के लिए की तरफ इशारा करता है। माई फ्रेंड हैज़ अ गॉड विच इज़ गुड एट हंटिंग। गिव मी द बुक विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल। दैट ख़ास अशिया और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। द काउ दैट आई बॉट यस्टरडे डाइड। ये आपने याद रखना है कि विच बेजान अशिया जानवरों या कीड़ों मकोड़ों के लिए, हुज जो आमतौर पर मलकियत के लिए, और दैट जो है वो अशिया और जानवरों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल करें कि हु, दैट और विच इन अल्फाज के करीब लगाएं जिनकी ये तारीफ़ करते हों या जिनकी तरफ इशारा करते हों। जैसा कि इस फ़िक्रे में हु टीचर की तरफ इशारा करता है। टीचर की उम्र 50 साल है, ना कि लड़के की, इसलिए हु को टीचर के साथ लगाना चाहिए, ना कि लड़के के साथ। जैसे आई वांट अ टीचर फॉर माय सन हु इज़ 50। ठीक है, तो ये हु जो है वो ऐसे होना चाहिए, आई वांट अ टीचर हु इज़ 50 फॉर माय सन। ठीक है, वो करीब करीब वो जिसको ज़ाहिर कर रहा है हु। इट इज़ हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ आई हु। इट इज़ हु आई एम टू ब्लेम। ठीक है, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। अब ये आई एम वाइजर देन हिम, इसमें आप देख लें कि क्या करना है। हिम आएगा वाइजर के बाद, और देन के बाद क्या आएगा कि ही आएगा। वन मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस या वन प्रॉमिस। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, इज एब्सेंट या आर एब्सेंट। यू एंड हामिद हैव डन देयर वर्क। देयर आएगा या हिज वर्क आएगा या यूअर आएगा। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज़ ओवर 50। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन एंड पे आएगा, और हु इज़ ओवर 50 पहले। हु डिड यू सी इन द होटल। शी इज़ ओल्डर देन मी, नहीं बल्कि आई। देन के बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल शुड लव देयर। इसको भी आप देखें कैसे करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कंट्री और आई एंड ही आर ब्रदर। ठीक है, तो ये आई एंड ही इज़ ब्रदर। ठीक है, या एम ब्रदर आएगा, यानी आई या ही के अकॉर्डिंग जो है वो हम लगाएंगे वर्ब को। ही एंड माई सेल्फ वेंट देयर। ही एंड आई। आगे है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ मी, आई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ जो ही एंड आई वेंट देयर माई सेल्फ के बजाय ऊपर वाले में, और इट इज़ आई के बजाय इट इज़ मी आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको प्रोनाउन की अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे, और प्रोनाउन की आपने दोनों वीडियो अच्छे से सुननी है, और उनके अपने पर्सनल आपने अच्छे से नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने।